निमिया के डाढ़ हो मैया हरला बेली झूलू हवा के झूले झूले किस्सा तो बहिन गावेली गीतिया हो कि झूले झूले। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर रायपुरा गांव में स्थित पहाड़ों की तराई में बसी मां सत्यचंडी धाम। बटाने नदी के किनारे पहाड़ों की तराई में स्थित मां सत्यचंडी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां नवरात्र, आद्रा और छठ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। औरंगाबाद जिले के 6 किलोमीटर दूर स्थित रायपुरा गांव में मां सत्यखंडी के मंदिर के पास अभी हम मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां सत्यखंडी का यहां पर एक खंड गिरा था जिसमें हाथ और रक्त शामिल है। इस मंदिर का महात्म्य यह है कि यह जिले के साथ साथ प्रदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका यह कारण है कि नवरात्र में और आद्रा में यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आइए जानते हैं आखिरकार इस मंदिर का रहस्य क्या है। मंदिर के मुख्य पुजारी जय श्रीकांत मिश्र ने बताया कि अनादिकाल पहले राजा दक्ष अपने यहाँ यज्ञ करा रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने जमाई भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे नाराज होकर मां सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर उन्हें भला बुरा कह रही थी। तभी पिता दक्ष के द्वारा उनके सामने ही भगवान भोलेनाथ को अपमानित किया गया, जिससे खुद को अपमानित होते समझ अग्निकुंड में वे कूद गईं। जिसके बाद क्रोधित होकर भगवान शंकर मां सती को अपने कंधे पर लेकर तीनों लोक में भ्रमण करने लगे, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 108 भागों में खंडित किया, जिसका एक भाग हाथ और रक्त बिंदु यहाँ पर गिरा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है कि महाराज दक्ष के द्वारा जब यज्ञ कराया गया था और उस यज्ञ में माता सती का भी आगमन हुआ था, माता सती भी गई थी और वहाँ पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया था। उस दौरान माता सती भस्म हो गए थे और भस्म होने के बाद शंकर भगवान ने उन्हें अपने कंधों पर लेकर लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र द्वारा उनको काटा गया और काटने के बाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में 108 जगहों पर उनका हर जगह जो अंग है वो कटा हुआ है। उस दौरान यहाँ पर रपुरा में भी माता का हाथ कटा हुआ गिर गया था और रक्त का बूंद भी गिरा था। उसी समय यहाँ पर इस जगह का नाम मां सत्यचंडी हुआ है। इस कथा का जिक्र देवी भागवत पुराण में भी उल्लेखित है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, तो वहीं देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इस कथा का जिक्र देवी भागवत पुराण में वर्णित है। इस मंदिर से जुड़ा एक दंत कथा यह भी है कि यहाँ 200 साल पहले भील जाति के लोग रहा करते थे और मां सत्यखंडी की पूजा कर जीव बलि देते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बलि के कारण आसपास के क्षेत्र के लोग हमेशा गरीबी और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहने लगे। इसी बीच लगभग 60 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक संत अलख बाबा का आगमन हुआ और उन्होंने लोगों से कहा कि मां सत्यखंडी बलि नहीं चाहती हैं, इसलिए बलि न दें। परंतु बाबा के मना करने के बाद भी एक व्यक्ति ने यहाँ बलि देने की कोशिश की तो उसका तलवार 2 टुकड़े में टूटकर हाथ से छूट गया, जिसे सती का संकेत और प्रताप समझ यहाँ के लोगों ने बलि देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए 200 साल पहले यहाँ आदिवासी रहते थे, क्योंकि इलाका जंगली है तो इसमें आदिवासी लोगों के द्वारा माता सत्यचंडी का पूजा किया जाता था और बलि देने की प्रथा तब से आज तक चलती आ रही थी। आज के 50 साल पहले यहाँ पर अलख बाबा नाम का एक संत, एक महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ भव्य यज्ञ कराया और उस यज्ञ के दरम्यान लोगों से कहा कि भाई यहाँ पर बलि रोक दिया जाए। इसके मना करने के बाद भी लोग जो है बात उनका टाल दिए और बलि देते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ कि एक व्यक्ति जैसे ही खसी काटने के लिए, बलि देने के लिए गया, तलवार 2 टुकड़े हो गए और तलवार उसके हाथ से छूट गया। तब से एक चमत्कार से लोग जो है नतमस्तक हो गए और काफी विधि विधान से पूजा माता सत्यचंडी का करने लगे।
मां सत्यचंडी मंदिर कमेटी के सदस्य ग्रामीण राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मां का महात्मा जिले सहित राज्य के कोने कोने में प्रख्यात है। यहाँ नवरात्र, आदरा और छठ मेले में लाखों श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पर अभी नवरात्र शुरू होने जा रही है कल से, तो 9 दिन काफ़ी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पूजा पाठ कराया जाता है। कमेटी की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती है। यहाँ सजावट से लेकर के ब्राह्मणों का यहाँ प्रसाद वगैरह आते जाते सारे लोगों का प्रसाद वितरण होता है और गीत संगीत का भी प्रोग्राम रखा जाता है। तो यह मंदिर परिसर में लगातार स्थानीय कलाकारों के द्वारा मां का भजन सुंदर प्रस्तुति दिया जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग भजन को आनंद पूर्वक सुनते हैं। किस्सा तो बहिन गावेली गीतिया हो कि झूली झूली निमिया के डार हो मैया लावेली झूलू हवा के झूली झूली। हाँ, निमिया के डार मैया लावेली झूलू हवा के झूली निमिया के डार हो मैया लावेली झूलू हवा के हो के झूली झूली मैया मोरी गावेली पिया 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 हो के झूली। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रमणीय कथाओं के साथ।